यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2229 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि सही भक्ति जीव का व्यर्थ उपयोग नहीं है। आगे याकूब कह रहा है कि फिर सही भक्ति क्या है। सही भक्ति को याकूब यहाँ शुद्ध और निर्मल भक्ति करके परिचय कराया है। शुद्ध का अर्थ है जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, और निर्मल का अर्थ है जिसके पीछे कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य ना हो। वास्तविक भक्ति कभी भी अपने आप को खुश करने का या आत्म संतुष्टि प्राप्त करने का जरिया नहीं है। दुखजनक बात यह है कि वर्तमान समय में कई लोग इस सच्चाई नहीं जानते हैं। वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों के लिए भक्ति स्वयं को खुश करने का या आत्म संतुष्टि प्राप्त करने का एक मार्ग है। ऐसा करना पूर्णतया अज्ञानता के कारण है। इस प्रकार अपनी खुशी या संतुष्टि के लिए की जाने वाली भक्ति शुद्ध नहीं है। ऐसी भक्ति अविवेक से उत्पन्न भक्ति है। फिर कुछ लोगों की भक्ति अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर से प्राप्त करने के लिए की जाने वाली स्वार्थपूर्ण भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति हमारे कपट स्वभाव का परिणाम है। परमेश्वर की भक्ति करने का उद्देश्य पूर्णतया परमेश्वर को खुश करने का कार्य होना चाहिए। वास्तविक ईश्वर भक्ति वही है जिसमें भक्ति करने वाला किसी भी प्रकार अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। हमारी कपटतापूर्ण भक्ति हम पर परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं बल्कि हमसे परमेश्वर नफरत करने का केवल कारण होगा। यीशु मसीह के समय के फारिसी, व्यवस्थापक, महायाजक लोग आदि इसलिए जगत में आए हुए परमेश्वर के पुत्र की पहचान नहीं कर सके क्योंकि वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए केवल भक्ति करने वाले थे। यदि हमारी भक्ति अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो तो अवश्य ध्यान रखें प्यारो कि हमारे सभी प्रकार के भक्ति के कार्य अर्थशून्य तथा हमारे ऊपर श्राप का कारण केवल होंगे। आगे याकूब कहता है कि हमारे किस प्रकार के भक्तिपूर्ण कार्यों से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। पहला, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेनी है, विजिटिंग ऑर्फन्स एंड विडोज इन देयर डिस्ट्रेस। दूसरा, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना, टू कीप वनसेल्फ अनस्टेन्ड बाय द वर्ल्ड। वचन का अध्ययन करने वाले लोग ये बात अवश्य समझ पाएंगे कि ये दोनों कार्य वास्तविक उद्धार का भव्य प्रदर्शन है। यदि मैं और आप वास्तव में उद्धार पाए हुए हो और हमारे अंदर अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा हो तो हमें संसार के पापों से दूर रहने और उसी समय जरूरतमंदों की चिंता भी करने की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु
यीशु मसीह का प्यारा वचन